हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज। कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं। 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज, 12 आवर्स के लिए 140 और 20 आवर्स के लिए 180। चेक इफ द पार्किंग चार्ज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें बताना है कि ये जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, जो चार्जेस हम लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, इनको बताना है। तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बताया मैंने। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखेंगे, वो लिखेंगे एक्स वन अपॉन वाई वन, एक्स टू वाई टू। क्योंकि अलग अलग एक ही उसके लिए पूछ रहा है। इसका बताओ पहले, फिर इसका बताओ, फिर इसका, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमारा एक्स अपॉन वाई कॉन्स्टेंट आ गया तो हमारा आंसर पार्किंग में ही हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम जो है पहले मैं फर्स्ट पार्ट के लिए लेता हूँ, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ पहले। फर्स्ट पार्ट में बच्चे हम फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं। हम x को क्या ले रहे हैं, हमने पहले x लिया 4 आवर्स, x इसको x मान लिया, और y क्या लिया ₹60। इसको इस आवर्स को हमने x ले लिया और इसको हमने y ले लिया। तो अब मैं लिखूंगा x अपॉन वाई। तो x हमारा 4 है, y हमारा 60 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/50। यानी फर्स्ट का जो हमारा आया वो x अपॉन वाई आया 1/50। ठीक है। अब इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड जो इसकी पार्किंग दे रहा है, मैं नंबर लिखता हूँ सेकंड। अब सेकंड में x कितना है, x हमारा 8 है, और y कितना है, y हमारा 100 है, ₹100। ₹100। तो अब मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, x अपॉन वाई करना पड़ेगा। क्या x 8 है अपॉन 100। तो 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 अपॉन 25। यानी सेकंड में हमारा x अपॉन वाई जो आया वो आया हमारा 2 अपॉन 25। ठीक है। अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड पोर्शन हमारा, थर्ड में क्या है, x कितना है 12 है, हमने इसको x मान रखा ना, 12 आवर्स है, और y हमारा कितना है 140 है। तो अब मैं यहाँ x अपॉन वाई लिखता हूँ, x अपॉन वाई 12 अपॉन 140 हो गया ना इस तरीके से। इसको 4 से कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 बच गए, 20 हो गया, 4 5 जा, तो ये आ गया 3 अपॉन 35। फोर्थ में देखो, फोर्थ पार्ट इसका जो है, फोर्थ पार्ट में क्या है, x कितना है, x है हमारा 24 और y है हमारा 180। तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई जब मैं निकालूंगा इसका, तो 24 अपॉन 180। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो जहाँ से हम बड़े से बड़ा देख लो, 2 से करो तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 9 जा 80 20, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर इसको 3 से कैंसिल कर सकते, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 2 अपॉन 15 आ गया। ये आ गया। तो यानी हमारे पास इसमें है 2 अपॉन 15। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहाँ देखिए हर एक में x अपॉन वाई, यह आया 1/15, यहाँ x अपॉन वाई आया 2/20, यहाँ 1/15, यहाँ 2/25, और थर्ड में 3/35, फोर्थ में 2/15। क्या यहाँ पे x अपॉन वाई हमारा कांस्टेंट है, x अपॉन वाई हमारा कांस्टेंट नहीं है। और डायरेक्ट में क्या होना चाहिए, डायरेक्ट में हमें हमसे यही तो पूछा है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं इसका आंसर क्या लिखेगा, नो इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
नो इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, इसने ये पूछा है या नहीं, तो उसमें नहीं कहती। अब बताइए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो है जो नहीं है, क्योंकि each x upon y is different। ठीक है, सो इट इज नॉट ए, इसको यहाँ से नो इट इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। क्यों नहीं है वो तो बता दिया मैंने, x अपॉन y जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ नो इट इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बिकॉज अगर लिखना चाहे आगे लिख सकते हैं, बिकॉज x upon y is not a constant नहीं x upon y। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले लिखते हैं इसको, क्वेश्चन को, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई नहीं, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो कैसे करा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट, a mixture of paint is prepared by mixing one part of red pigments with 8 parts of base in the following table find the parts of base that needed to be added। ये है क्वेश्चन। और हमें जो है यहाँ दे रखा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस, इस प्रकार से टेबल दे रखी है क्वेश्चन में। और यहाँ पर हमें देखा 1, 4, 7, 12 और 20। तो इसकी जो है इस प्रकार से टेबल हमें बुक में दे रखी है। 8 यहाँ 8 दे रखा है, और फिर सब में आगे जो है लिंडा ब्लैंक। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट ऑफ बेस। कोई मिक्सचर बनाया गया पेंट का, जिसमें 1 पार्ट जो रेड पिगमेंट है और 8 पार्ट उसका बेस है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। हमें बताना है पार्ट्स ऑफ बेस, इस टेबल में पार्ट्स ऑफ बेस बताने हैं दैट नीड टू बी एडेड, जो उसमें हमें मिलाने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन यहाँ शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर टेबल में भर देंगे जो भी आएगा, करेंगे अलग अलग। इसमें जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट है ना, इसको तो हम किससे डिनोट करें, एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ बेस है, इसको हम किससे करेंगे, वाई से करेंगे। ठीक है ना, एक्स से एक को हम करेंगे, एक को हम एक्स से डिनोट करेंगे और दूसरे को हम वाई से डिनोट करेंगे। ठीक, तो चलिए अब करते हैं इसको। सबसे पहला तो हमें दे ही रखा है x अपॉन वाई कितना है 1/8, ये दिया हुआ है। पहला तो हमें दे ही रखा है,
है ना। अब इसको हमने x मान लिया, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट को हम x लिख लेंगे और इसको हमने y ले लिया। ठीक है, ये तो पहला हो गया। सेकंड, अब सेकंड में देखना, अब सेकंड में हमारे पास ये 1/8 है, ठीक है ना, x अपॉन वाई, और इस दिस अपॉन दिस निकालना है। तो इसको हमने जो है, इसको हम इसको मान के चलेंगे x1 x2 x3 या y1 y2 y, इसको ऐसे मान लो, ऊपर तो x हो गया ना, नीचे y1 y2 y3 y4 ऐसे ले लेते हैं। तो हमें जो है यही निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर तो क्योंकि हमारा x अपॉन वाई दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है, इसको और इसको लेके चलना है, समझ ना, ये हर एक के साथ चलेगा, इसको और इसको लेके, इसको और इसको लेके, इसको लेना है और इसको लेना है, तो ये चलेगा क्योंकि हमें 1/8 इसने गिवन है हमें कि इसका ये एक पार्ट है तो इसका 8 पार्ट होते हैं। अब अगर इसके 4 पार्ट होंगे तो इसके कितने पार्ट दिए जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा एक पार्ट है तो हमने उसमें लिए 8 पार्ट। अगर हमने 1 पार्ट रेड पिगमेंट का दिया और 8 पार्ट हमने लिए बेस के। अब यहां बताओ, अगर मैं 4 पार्ट लेता हूं रेड पिगमेंट के, ठीक है, तो मुझे ये पार्ट्स ऑफ बेस जो है इससे ज्यादा लेने होंगे या कम। जब 1 में हमारा 8 आ रहा है तो 4 में तो ज्यादा ही आएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x जो है 1 से 4 हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पर भी हम कह रहे हैं 8 से ज्यादा आएगा, तो यहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी इंक्रीज। तो ये हमारे पास कौन सा इसमें लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हर एक में देख लो, अगर मान लिया अब यहाँ पर हमने जो है रेड पिगमेंट के 7 पार्ट कर दिए, तो 7 करने पर बेस पार्ट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, 4 से ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। जितना ज्यादा हम इसको पार्ट x को बढ़ाएंगे, y हमारा उतना ही इंक्रीज होता चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या है, तो डायरेक्ट सेकंड वाले में ले रहा हूं, तो यहाँ पर हमने ले लिया x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन, यही होता है ना डायरेक्ट के लिए, x1 अपॉन y1 इज इक्वल x2 अपॉन y2, लाइन खींच के यहीं पे करते रहेंगे। तो x1 अपॉन y1, अब इस केस में क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2 x ऐसे, तो x1 कितना हो गया 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू, अब इसमें x2 कितना है 4 और y2 कितना है ये हमें मालूम नहीं है, इसको हमने y2 ही लिख दिया, ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है इसका, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले y2 से करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो y2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, y2 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 8 इंटू 4 करेंगे, 8 इंटू 4 जब करेंगे तो यानी y2 हमारा 32 आएगा। तो 4 अगर हमारे रेड पिगमेंट पार्ट होंगे तो 32 हमारे ये पार्ट, ठीक है। ऐसे चलो आगे, भाई ये हमने y2 ले लिया, y1 था, y2 y3 y4 y, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या करना है आगे, और उसमें यहाँ आगे बढ़ाते हैं। अब थर्ड पार्ट में आ जाओ, थर्ड पार्ट में देखो हमने वही, अब पता लग गया ना इसमें कि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है। तो हमारा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x, अब यहाँ पर कौन सा नंबर पे आ गए, 3 में आ गए, तो हम यहाँ x3 लिख दें, x3 अपॉन y3, भाई 3 नंबर आ गए ना, ये x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे करेंगे, y1 ये y2 हो गया, y2 y3 y4 y5 ऐसे बना देंगे। इसमें फार्मूला तो वही रहेगा पर नंबर इसमें अलग हो जाएंगे। फार्मूला तो हमारा यही है, x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। जब ये आगे बढ़ गए तो हमने नंबर इसको चेंज कर दिए। तो अब देखो x1 अपॉन y1 तो यही है, xy का मतलब x1 अपॉन y1, ठीक है ना। ये जो है हमारा, इसको मैं चाहे xy लिख दूं चाहे मैं x1 y1 लिख दूं, बात एक ही है इसमें। तो x1 अपॉन y1 तो 1/8 आ गया इज इक्वल टू x3 कितना है, यानी थर्ड पर 1 2 3 इसका निकालने 7, और अब y3 की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर y3 होगा। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा ऐसे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करनी क्रॉस मल्टीप्लाई, y3 की 1 में करीब y3 आ गया, 7 की 8 में 8 7 जा 56, तो इसका आ गया 56, ऐसे बनाने। फोर्थ में आ जाओ, अब फोर्थ आ गया 12। अगर 12 हमारा रेड पिगमेंट है तो हमारा पार्ट्स ऑफ बेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी बढ़ गया ये भी बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 अपॉन y1, अब यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, फोर्थ आ गया, तो मैं लिखूंगा हमें x4
अपॉन y4। वैसे इसमें कंफ्यूज मत होना, ये तो हमारी जो नंबर दे रखा है उसी नंबर के हिसाब से हमने, ये तो ऐसे ही रहेगा x1 अपॉन y1 जो कि हमें गिवन है, ये तो ऐसे इसके साथ ही जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो x1 अपॉन y1 तो 1/8 है, इक्वल टू x4 कितना है यहाँ पर 12, और ये y4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y4 की 1 में करेंगे y4 हो गया, और 12 के 8 में 96 आ गया, ये 96 आ गया। अब एक रह गया, एक को देख लो, यहाँ पे कर देते हैं इधर। अब इसका है फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, x1 अपॉन y1, इधर ऐसे रहेगा, यहाँ पर x5 कर दो क्योंकि 5वें नंबर पे है, xy अपॉन y5 ऐसे कर लो, तो ये तो 1/8 हो गया। x5 हमने दे रखा 20, ये हमें फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y5 की 1 में करेंगे y5, 20 की 8 में करी 160, ये हमारा 160। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो भाई यहाँ पे x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y, हर एक में मैं x2 अपॉन y2 लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो नंबर दे रखा है, जैसे इसको हमने जो है, जैसे हमने इसको तो हमने मान लिया x1, जैसे ऊपर x लिख दिया ना, अब ये आगे x जब आएगा तो x1 y1 x1 x2 x3 x4 x5, इसको हमने y माना है, तो ये y1 y2 y3 y4 y5 जो हमें निकालने के आगे है, y2 निकालना है, y3 निकालना है, y4 निकालना है, y5 निकालना है, जो हमने यहाँ निकालना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी प्रकार से देखें अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 3, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन क्वेश्चन 2 अबव, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ ना, इन क्वेश्चन 2 अबव, जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा था उसके बारे में कह रहा है, इफ वन पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट requires 75 ml, 75 ml of base, how much red pigment should be mixed in how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base, अब ये जो क्वेश्चन है, अब आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे ना वो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे अब, ठीक, ध्यान से समझ लो, अगर ये समझ में आएगा तो आगे एक्सरसाइज समझो होगी तुम्हारी, अगर ध्यान से समझ में। इन क्वेश्चन 2 अबाउट, जो क्वेश्चन हमने दूसरा हमने करा था उसके बाद थोड़ा, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, यदि एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट में हमें चाहिए 75 ml बेस के, तो कहता है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। हाउ मच रेड पिगमेंट, हमें ये क्वेश्चन ये हमें फाइंड करना है, हाउ मच रेड पिगमेंट, कितना रेड पिगमेंट का पार्ट हमें चाहिए होगा जो कि हमें मिक्स करना है किसके साथ, 1800 ml ऑफ बेस के साथ, ठीक। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो हमें फाइंड करना है ना हाउ मच रेड पिगमेंट, तो हमें पहले मान के चलेंगे, लेट, सपोज करेंगे ये लेट कर लेंगे, लेट रेड पिगमेंट, उसको ऐसे और सिंपल कर दें,
हाउ मच रेड लेट required red pigment be x, ये मानना है, ठीक है ना, x पार्ट ऐसे। तो पूरा लिखने में शॉर्ट में लिख दो कि हमें जो चाहिए, हमें रेड पिगमेंट निकालने कितना पार्ट मिलेगा। तो हमने मान लेट रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट बी एक्स पार्ट, हमने मान लिया कि रेड पिगमेंट जो है उसके हमें कितने चाहिए, एक्स पार्ट चाहिए बस। अब क्वेश्चन को जो कैसे लिखना है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल से बना लेंगे। कैसे, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो है हमारे पास रेड पिगमेंट जो आ रहा है, और एक हमारे पास है बेस। दो चीजें, ये ध्यान रखना क्या क्या उसमें दे रखे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ हम लिखेंगे पहले बेस लिख लो, जो हमें डबल दे रखा है ना उसको लिख लो पहले। यहाँ हमने लिख दिया बेस, ठीक है। और ये बेस किस में आएगा, ml में आएगा। तो हम एक जगह लिख देंगे ml, उसमें हर एक के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो बेस हो गया, और दूसरा क्या है, रेड पिगमेंट। ये वन पार्ट रेड पिगमेंट है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे रेड पिगमेंट, और ये हमें पार्ट में चाहिए ना, पार्ट। अब समझो, पहले तो ये समझो क्या क्या हमें लिखना है। जो यहाँ दो आइटम दे रखे होंगे, एक तो रेड पिगमेंट दे रखा है और एक हमें दे रखा है बेस, ठीक है। अब क्या करें, बेस पहले कितना दे रखा है, 75 ml है अगर बेस, तो रेड पिगमेंट कितना पार्ट आ रहा है, 1 पार्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये 1800 है बेस, तो हमें कितना रेड पिगमेंट चाहिए, एक्स पार्ट। ये हमने सपोज किया, ऐसे बनाना पड़ेगा तुम्हें टेबल एक, ठीक है। इस तरीके से टेबल है, इस एग्जाम में तो मैं स्केल से करूंगा ना, ऐसे ऐसे बना लेना स्केल में। ये टेबल हमें कैसे बनाना है, पहले तो मालूम होना चाहिए क्या क्या गिवन है हमें। जो गिवन है उसको ऊपर लिख लिया, उसके बाद बेस हमारा 75 ml, मैं ml यहाँ नहीं लिखूंगा, मैंने ऊपर लिख दिया। ये हर एक जितना भी यहाँ लिखा गया वो ml के लिए होगा, और यहाँ पार्ट लिख दिया, जितना भी यहाँ लिखूंगा हर एक आगे पार्ट नहीं लिखूंगा, ये आगे, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पर कैसा प्रोपोर्शन बनेगा। अब तुम्हें बच्चे समझना है, ये क्या मैंने बताया, अपने आप को समझ बताना है कि अगर हमारे पास 75 ml है बेस का, तो उसके लिए हमें रेड पिगमेंट चाहिए 1 पार्ट, ठीक है। और अगर हमारे पास बेस का 1800 ml हो, यहाँ पर क्या हुआ, ml बढ़ गए ना, 75 1800 हो गए, बढ़ गए। अगर यहाँ पर बेस ज्यादा हो जाए तो रेड पिगमेंट जो है ये इससे ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये सोचना है। यानी अगर 75 ml है तो हमें 1 पार्ट चाहिए, और अगर हमारे पास 1800 पार्ट ये हो जाए, बेस हो जाए, ml हो जाए 1800, तो यहाँ पर जो रेड पिगमेंट होगा वो इस एक से बढ़ के आएगा, ज्यादा कम आएगा, बढ़ेगा ना। जब यहाँ बढ़ गया है तो यहाँ भी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर इंक्रीज हो गया और यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है ना। ये समझना है इसको, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फिर समझ लो कैसे देखना है, 75 ml के लिए तो चाहिए 1 पार्ट, और अगर ml बढ़ जाए तो जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतने हमारे पार्ट भी बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर अगर 1800 हो जा रहा है तो यहाँ पर पार्ट बढ़ेगा, इससे 1 से देखना है। तो यहाँ अब तुम देखोगे कि यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ है, 75 था पहले, अब 1800 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं इससे ज्यादा ही आएगा, यानी यहाँ भी इंक्रीज हो गया। तो दोनों तरफ इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए कैसे लिखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, बेस को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक को एक्स मान लो और दूसरे को वाई, बस ये ध्यान रखना, ऊपर लिख दो उसके लिए एक्स हो गया। तो अब हमारे पास ये हमारा बन गया डायरेक्ट, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या फार्मूला है, x1/y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ये तो डायरेक्ट के लिए x1/y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब x1/y1 x2 y2 क्या होंगे, ये यहाँ समझो, जब मैंने ये x लिखा है इसका इसके नीचे जो है x1 x2 x3 होंगे,
जब यहाँ y लिखा है तो इसके नीचे y1 y2 y3 ऐसे होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो x1 क्या है 75, इसलिए x आ गया, तो यहाँ ये आ गया 75 अपॉन y1 क्या है, अब y1 इसको माना है तो y1 ये होगा 1 इज इक्वल टू x2, फिर x वाले में आ जाओ, x2 मतलब सेकंड जो है 1800 अपॉन y2 ये x है जो हमने मान के चले हैं ऐसे, ये समझ लो इसको हमने कैसे इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे मैं लिख देता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, लिख देते हैं, नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, पर मैं लिख दूं क्वेश्चन में बाय क्रॉस मल्टीप्लाई पहले हमेशा उसकी वैल्यू लिखना जो हमें अननोन हो, जैसे x है तो x की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 75 इंटू एक्स, 75 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद ये था हमारा 1 इंटू 1800, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने तो रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट में x माना है, तो x इज इक्वल टू ये 1 इंटू 1800 हो गया, और ये इंटू में जब है तो ये कहा जाएगा डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। अब इसको हमें कैंसिल करना है, 5 से करें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से इसको करो 5 3 जा 15, 3 बच गया, 5 6 जा 30 और 0 आ गया, फिर 5 से करो 5 3 जा 15, फिर 5 6 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, फिर 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा, x इज इक्वल टू 24। तो अब आंसर ये आ गया, समझ में आ गई। पहले तो फार्मूला, पहले तो ये देख लो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे बनाया है, उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला लिख लो और उसके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू निकाली तो 75 मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड में आ जाएगा, इसको कैंसिल करा तो 24 आ गया। तो अब हमारा जो आंसर हम लिखेंगे इसको, अब ये तो खत्म हो गया ये, अब क्या लिखेंगे हम, इसने बताया हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस, तो हम यहाँ लिखेंगे 24, ये तो हो गया ना, 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट should be mixed, पूरा ये लिखो, should be mixed with 1800 ml of bees, ऐसे लिखो इसको, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ ये हमारा पूरा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया।